हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू नो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने डेट शीट रिलीज़ कर दी है। क्लास 10th की डेट शीट आ चुकी है। तो आपको पता होगा कि 17th ऑफ दिसंबर को साइंस का एग्ज़ाम है। तो उसी वेबसाइट पे उन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर भी रिलीज़ किए हैं पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट्स के। तो आज हम साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर देखते हैं कि किस तरह दिया हुआ है, क्या लेवल दिया हुआ है। जो लेवल यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर में होगा वही लेवल आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा। तो आपका जो टाइम होगा आपके पास एग्ज़ाम के लिए वो 1 आवर होगा, और मार्क्स maximum marks is 40, and one you will get 1 mark for each question। तो 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे आपके पास। तो हम देखते हैं क्या लेवल है क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, हमें जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मिल रहा है। तो यू नो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। In question second, when magnesium ribbon is burned in air, a white substance is obtained। वाइट substance is obtained, तो आपको पता है मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ ऑफ वाइट कलर। तो ये फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। तो आप देखो, आप पहले क्वेश्चन की जो रिएक्शन बन रही है वो आप लिख लो। आयरन फिलिंग्स जब ऐड कर रहे हैं हम HCl में, तो आपको पता है क्या मिलता है। फेरिक क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड मीन्स आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड एज आर प्रोड्यूस्ड। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन इज इन द प्रोसेस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीजन एंड डैश गैसेज आर ऑब्टेन्ड। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब वाटर का होता है तो H2O दो चीज़ों में डीकम्पोज हो जाता है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गैस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड सेकेंड गैस इज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है what is the chemical formula of lime water। so you know that कि lime water is calcium hydroxide, so option A is correct। Next sixth question is in the modern periodic table which are the metals among the first 10 elements। तो आपको एटलीस्ट 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर वाइज वो सीरियल वाइज लर्न होने चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में आपको पता है कि कौन सा आएगा। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में लिथियम एंड बेरिलियम इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आएगा, दैट इज़ लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 3 एंड बेरिलियम का होता है 4। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इज़ 3 and beryllium is 4। So lithium and beryllium are for the metals among the first 10 elements। Next seventh question is which law of classification is known as law of octaves। तो law of octaves कौन सा law था, न्यूलैंड्स law of octave, उसका पूरा नाम था न्यूलैंड्स law of octave। तो क्वेश्चन 7 का आंसर है ऑप्शन बी। ओके, एट्थ क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 287। तो उसका अटोमिक नंबर क्या होगा। तो जो कन्फिग्रेशन होती है उन्हीं को आप ऐड कर दोगे तो आपको अटोमिक नंबर मिल जाएगा। तो 2 + 8 इज 10 + 7 इज 17। सो अटोमिक नंबर इज 17। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आपको डॉर्बिनेट ट्रेड का ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। जो डॉर्बिनेट ट्रेड ने 3 ग्रुप्स बताए थे, तो उन तीनों के अलावा कौन सा नहीं है। इसमें एक फोर्थ ग्रुप है जो उसने नहीं बताया था, जिस पे उसका लॉ एप्लीकेबल नहीं था। तो उन्होंने A, C और D तीनों पे उनका लॉ एप्लीकेबल हो रहा था, पर B इज़ नॉट करेक्ट। ये डोमिनेट ट्रेड के अंदर ये ग्रुप नहीं बना था। तो इसमें नॉट पूछा है। आपने नॉट वाले क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना है, नॉट वाले क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। तो नॉट पूछा है तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 10th
Where should an object be placed in front of concave mirror so that the image formed is virtual and erect? You know कि concave mirror में सिर्फ एक केस होता है जब आपको जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है. कौन सा पॉइंट होता है वो? जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होता है, तो जो इमेज मिलती है वो बिहाइंड द मिरर मिलती है, और बिहाइंड द मिरर आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है. तो ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट बिटवीन एफ एंड पी. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन. नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी. तो आपको पता है कि इरेक्ट इमेज कब मिल रही है हमें? प्लेन मिरर में इरेक्ट मिलती है, और कहाँ पे? और कॉन्वेक्स मिरर में आपको जो इमेज है वो इरेक्ट मिलेगी. कॉनकेव में मिलती है, पर कॉनकेव में सिर्फ एक केस होता है, पर कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में हर केस में इमेज विल बी ऑलवेज इरेक्ट. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू प्रोटेक्ट द डैश ट्री. अमृता देव बिश्नोई ने कौन सा ट्री बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी? तो दैट इज बी ऑप्शन, खेजरी ट्री. ओके, खेजरी ट्री. ओके, क्वेश्चन ये जो अमृता देवी बिश्नोई ने खेजरी ट्री बचाया था खेजराली विलेज में, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14th क्वेश्चन. फाइंड द पावर इन डाप्टर ऑफ अ कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2 मीटर. तो फोकल लेंथ आपको पता है कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होगी? दैट विल बी नेगेटिव. सो आंसर इज, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी, दैट इज -0.5. सो 14th क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की आपको याद रखनी है. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. ओके, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन इज द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनती है ऑब्जेक्ट की? कॉर्निया में. बी ऑप्शन इज आइरिस, सी प्यूपिल, डी इज रेटिना. तो आपको पता है ऑप्शन डी इज करेक्ट.